साहब मौजूद हैं और अल्लामा करामत अब्बास हैदरी साहब मौजूद हैं। आबिद साहब से सवाल ये है कि बीवी किन सूरतों में, यानी देखिए अल्लाह का पसंदीदा अमल जो है वो ये है कि इंसान मर्द और औरत शादी कर, और नापसंदीदगी में होती है उनकी अलहदगी हो जाए। तो लिहाजा हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह तमाम जोड़ों को सलामत रखे, लेकिन कभी जो मजबूरियाँ ऐसी आ जाती हैं उसमें हम क्या रहनुमाई हासिल कर सकते हैं कि जो किन सूरतों में बीवी जो है वो शौहर से अलहदगी इख्तियार कर सकती है और किन वजूहात की बिना पर शौहर बीवी से अलहदगी इख्तियार कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरहान भाई, जैसे कि आपने ख़ुद कहा कि बेहतर और अफजल तो ये है कि ये एक रिश्ता मोहब्बत कायम रहे जी, और शादी को आक़ाइद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह से मुताल्लिक़ फरमाया कि निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्ना। निकाह मेरी सुन्नत है, जो इसकी तरफ रग़बत ना करे वो फिर कामिल हम में से नहीं। अच्छा, जब ये रिश्ता तय पा जाए तो अब इसे निभाना, इसके लिए शरीयत ने फिर हुकूक बयान कर दिए कि ये तुम्हारे फ़राइज़ और तुम्हारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये तुमने पूरी करनी है, मर्द से कहा गया। और कुछ फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ औरत पर रख दी गई कि ये तुमने पूरे करने हैं और इन्हें तुम पूरा करते रहोगे तो ये रिश्ता मोहब्बत चलता रहेगा। अब इसमें अलहदगी या नाचाकी की सूरत वो बनती है कि दोनों फरीकैन में से कोई एक फ़र्द अपने हुकूक और फ़राइज़ को अदा ना कर रहा हो। यानी मर्द को ये कहा गया कि वो नान नफ़का दे, वो उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करे, इज़्ज़त व एहतराम से रखे। अगर मर्द अपने इन फ़राइज़ को पूरा नहीं करता, इसमें कोताही करता है कि वो नफ़के खर्चे की जिम्मेदारी नहीं उठाता, वो मुनासिब रिहाइश नहीं देता, वो लिबास फराम नहीं करता अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, या फिर वो हुस्न सुलूक और इज़्ज़त व एहतराम से नहीं रखता, और सूरत हाल यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो अपनी कोताही का एतराफ़ करने के बजाय उस पर डट जाता है, हठधर्मी दिखाता है, खातून का उसके साथ रहना मुश्किल हो जाता है, तो फिर शरीयत ने अब उसे इजाज़त दी है कि वो एक अलहदगी का रास्ता इख्तियार करके खुला का मुतालबा कर सकती है। और मर्द के लिए ये रखा गया, चूँकि उसे हाकिमियत दी गई, उसे औरत पर फजीलत दी गई, तो उससे ये कहा गया कि जब उसके मामले में हक तलफी हो, यानी खातून उसकी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत ना करे, अपनी असमत की हिफाजत ना करे, उसकी इताअत ना करे, तो कहा पहले तो उसे समझाओ। अगर तुम्हें खौफ हो कि वो नाफरमानी कर रही है, पहले तो प्यार मोहब्बत से बिठाकर उसे समझाया जाए कि यहाँ तुम गलत हो और इस मामले में तुम अपनी इस्लाह कर लो, और अगर वो अपनी गलती का एतराफ़ कर ले उसे माफ़ कर दिया जाए। जैसे आपने कहा कि एक दूसरे को कितना आप माफ़ कर सकते हैं, ये बात अहमियत रखती है। और अगर गलती का एतराफ़ ना हो, हठधर्मी वाली बात हो, ज़्यादती वाली बात हो, तो फिर शरीयत ने दूसरा रास्ता दे दिया कि खातून से फिर अपने बिस्तर को अलग कर लिया जाए। ये एक तादीब अदब सिखाने के लिए हुक्म दिया गया, और ये सख्त तरीन हुक्म है किसी भी औरत के लिए। जो शादीशुदा लोग हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। और उसके बाद कहा गया कि फिर अगर इससे भी बात ना बने तो खातून को अदब सिखाने के लिए कुरान करीम फुरकान हमीद की आया मुबारका का मफहूम है कि उसे मारा जा सकता है, लेकिन सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर में